प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। द्वैतमूलमहो दुःखम् नान्यत्तस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एकोऽहं चिद्रसोमलः। बोधमात्रोऽहमज्ञानात् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमिश्रतो नित्यम् निर्विकल्पे स्थितिर्मम। न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिशान्तो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतेन मयि स्थितम्। सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 15। हिम्स टू द सेल्फ, स्वयं को अपने आप को ब्रह्म को परम मानना। शरीर को परम मानना अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही शरीर को दूसरों से अलग करता है। मन को अपना मानना वो अहंकार है, क्योंकि मेरा मन सबके मन से अलग है। बुद्धि को अपना मानना वो अहंकार है, क्योंकि मेरा ज्ञान दूसरों के ज्ञान से अलग है। और दुनिया का जो भी सुख दुख है वो अहंकार प्रेरित है, अहंकार से प्रेरित है। सबके पास है और आपके पास नहीं तो दुख है। मान लीजिए संसार में हर आदमी की मृत्यु 40 साल में हो जाए, तो आपके घर में भी यदि 40 साल में मृत्यु हो तो दुख नहीं होता। क्यों नहीं दुख होता? क्योंकि सब लोग उसी उम्र में जा रहे हैं। यदि आपके घर में कोई 80-90 साल में मर जाए तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्मल है, सब जा रहे हैं। लेकिन सब लोग यदि 80-90 तक जी रहे हैं और आपके घर में 40 में मृत्यु हो जाए तो भयंकर दुख होता है। दुख का कारण क्या है? दुख और सुख का कारण अहंकार है और कुछ नहीं है। मेरे पास है औरों के पास नहीं तो सुख है। मेरे पास है औरों के पास है, औरों के पास नहीं तो सुख है। मेरे पास नहीं है और सबके पास है तो दुख है। ना मेरे पास है ना किसी और के पास है तो ना सुख है ना दुख है। आई रिपीट, आज से 50 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन घर में आने का बहुत सुख था। क्यों था? मेरे पास है औरों के पास नहीं। आज वो सुख नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि सबके पास है, सबके पास है। आज आपके पास ना हो तो दुख है। सो शरीर, मन और बुद्धि, द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट का इंडिविजुअलिटी ईगो क्रिएट करती है। I am the doer, I am supreme, I am enjoyer, I only exist. These are all modification of ego. But I am Brahman, aham brahmasmi, ईगो नहीं है। समझिएगा, रोप कहती है कि मैं, रोप को आप सांप समझते हो, दीवार में क्रैक समझते हो, एक स्टिक समझते हो, तो वो इग्नोरेंस है। जब आप रोप को रोप समझते हो तो वो इग्नोरेंस नहीं है, वो सत्य है। जब आप अपने आप को बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट समझते हो, व्हेन यू थिंक योरसेल्फ आई एम द बॉडी, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच है। लेकिन जब उसका अहंकार है तो ईगो क्रिएट होती है, और ईगो सबसे ज्यादा दुख का कारण है। सारे दुखों का कारण अहंकार है। लेकिन ये सुप्रीम ईगो है, तो ईगो ही लेनी है तो सबसे श्रेष्ठ लो। सुप्रीम ईगो क्या है? मुझे प्रणाम हो गए। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12, 13 और 14 में बार बार बोला है, आश्चर्यचकित हूं मैं, बार बार बोला है, मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार हो गए, मुझको नमस्कार हो गए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना हो। जनक कह रहा है, ये अष्टवक्र नहीं कह रहा, जनक को अनुभूति हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना हो, अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय। The world is nothing but a perception, action and emotions and thoughts. World is nothing but a manifestation of perception, action, emotions and thought. You perceive various perceptions. Smell लेते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, टच करते हो. These are all perception. 5 perception है, through organ of perception से. Then you execute those perception into action. हाथ से, पांव से, जबान से, मलद्वार से, मूत्र द्वार से. These are all organ of action. Then you have emotion, then thoughts. ये change होते रहते हैं. World is nothing. You are nothing but a perceiver, actor, feeler and thinker. So you, यदि कोई आपके पूछे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो आप कहना perceiver, actor, feeler, thinker. PAFT. Nobody will ask you what is it means, क्योंकि उनको लगता है जैसे कोई MBBS हो, PhD हो, वैसे ही कोई PAFT है. PAFT मतलब perceiver, actor, feeler, thinker. हम अपने आप को मानते हैं, बट इन रियलिटी तत्वमसि. और ये शर्मा के नहीं बोला, डर के नहीं बोली बात. हाय कोई बुरा मान जाएगा. बुरा को नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं जो बुरा मानेगा. हाँ, लोग क्या कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ब्रह्मस्मि. इसका मतलब अभी घटना नहीं घटी. लोग क्या कहेंगे का मतलब क्या आ गया? कोई दूसरा है, और जहां दूसरा है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहीं दुख है. जहां डुअलिटी है वहीं दुख है. सपने में द्वैत नजर आता, अलग अलग नजर आता, लेकिन है क्या सपना? एक नूर से सब जग उपजा. एक ही माइंड की अलग क्लैरिफिकेशन है. तो संसार 3 भागों में नजर आता है, जिसे त्रिपुटी कहते हैं. संसार के 3 तत्व हैं जिसे त्रिपुटी, और हमें इस त्रिपुटी से ऊपर उठना. एंड दैट्स व्हाई जब आप शैवाइट्स मंदिर में जाओ तो यहाँ 3 धाराएं बहती हैं, 3 उंगलियों से निशान होते हैं. भगवान शिव के हाथ में भी त्रिशूल है. ये त्रिपुटी को तोड़ना है. त्रिपुटी को सत्व रजस तमस भी कहीं बोल देते हैं, लेकिन त्रिपुटी का कोई और खास मतलब भी है. तो त्रिपुटी से भी ऊपर उठना है. और वो त्रिपुटी क्या है? मैंने शायद जो त्रिपुटी बालाजी है उसका मतलब भी शायद यही हो, बट आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दैट, सो आई विल नॉट मेक ए कमेंट ऑन दैट. लेकिन श्लोक नंबर 15 में जो 3 त्रिपुटी के 3 अंग हैं, ज्ञानम, ज्ञेयम और ज्ञाता. नॉलेज,
नोअर एंड नोइंग, इस पे चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 15 पे, अध्याय नंबर 2, अष्टावक्र गीता। मैंने आपको वर्सेस भेज दिए थे और ये गूगल में अवेलेबल है। सो अभी मैं सामने दिखा रहा हूं आपको, नहीं तो गूगल में आप अष्टावक्र वर्सेस लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपके सामने। सो मंत्र नंबर 15, चैप्टर नंबर। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। Knowledge, object of knowledge, and the knower, these three do not exist in reality. The flawless self appears as these three due to ignorance. ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में नहीं है। द नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है वो ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है वह निष्कलंक मैं हूं। नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, these three do not exist in reality. The flawless self appears as these three due to ignorance. जो सामने आपको सांप दिख रहा है, रस्सी कहती है वो मैं नहीं हूं। सांप दिख रहा है तो रस्सी कहती है कि मैं वो नहीं हूं। जो आपको दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दिख रहा है, वो इग्नोरेंस के कारण आपको दिख रहा है। और वो इग्नोरेंस जब तक रहेगी तब तक आप सांप से डरते रहोगे। दिस इज द फैक्ट। जो दिख रहा है वो इग्नोरेंस के कारण है। सांप दिख रहा है लेकिन है नहीं। ज्ञाता ज्ञेयम, सांप का ज्ञान, सांप का दृश्य, सांप को जानने वाला, ये सब का सब अज्ञान है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञाता, ये तीनों यथार्थ में नहीं है, ये तीनों अज्ञान से भासते हैं। मैं वही निरंजन हूं, निर्दोष हूं। मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसको। इसे त्रिपुटी कहते हैं। देखिए, एक बार मैं शादी में किसी में गया तो पंडित जी मुझे मिले वहां पे। तो मैं जानता था उन पंडित जी को, तो मैंने नमस्ते नमस्ते करी, उन्होंने भी की नमस्ते नागर जी। मैंने कहा नमस्ते पंडित जी। मैंने कहा ऐसे बातचीत करते करते शुरू ही बात की। मैंने कहा पंडित जी कितने बच्चे? कहते नागर साहब 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा अच्छा क्या प्लान है, क्या उनका मिशन है, क्या पैशन है? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। आपका मिशन, पैशन जो हो वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस आइडिया। तो मैंने पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं? एंड व्हाट ही टोल्ड मी वाज इनक्रेडिबल। द प्रीस्ट ऑफ द हेड प्रीस्ट ऑफ द टेंपल। वो कहने लगा नागर साहब यदि पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तो नौकरी करवा दूंगा, पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तो नौकरी करा दूंगा, और पढ़ने लिखने में निकम्मे रहे तो पंडित बना दूंगा। I got shock of my life. पंडित मतलब विचारशील, धीर गंभीर सुधीर, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव शपाके च, पंडिता समदर्शिना। This is the definition of भगवद गीता to पंडित, समदर्शिना, पंडित समदर्शिना। ब्राह्मण चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कौआ हो, चाहे वो कोई हो, विद्या विनय संपन्न। हम क्या कर रहे हैं? तो यदि आपका थोड़ा सा दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ हो, यदि आपके मेरे दिमाग का फ्यूज थोड़ा सा वीक हो, हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकते। फॉरगेट इट। यदि मेरे दिमाग का फ्यूज थोड़ा सा कम हो, शास्त्र पढ़ने के अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञातवा में कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइफ इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस।
Life is nothing but a series of experience. Every experience constitutes of two things, the object and the subject. When the object and subject combine, there is experience. The purpose of each experience is to gain happiness. And to gain happiness, we are trying to improve the object, not the subject. So life is nothing but a series of experience. ये सामने घड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जिसे जानना है, ज्ञानम है. ये ऑब्जेक्ट है, ज्ञानम है. यदि मुझे पता ही नहीं क्या है, तो मैं जान नहीं सकता इसको. ऐसे कई नए गैजेट हो जाते हैं, ये कहते क्या है ये, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है ये. वॉलमार्ट में एक बार मैं गया, वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता था. वॉलमार्ट में मैं गया एक बार, और एक पैकेट्स में, बड़े सुंदर पैकेट्स में चीजें पड़ी हुई. तो आई वाज सीरियस, है क्या, है क्या. तो बाद में जब मैंने उस पे ध्यान से पढ़ा तो क्या था, वो मिट्टी थी. मिट्टी पौधों के डालने के लिए. तो आपको किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उस वस्तु का, उस व्यक्ति का ज्ञान चाहिए. ज्ञानम, जिसे जानना है, जिसे जानना है वो ज्ञानम है. जो जानता है वो ज्ञाता है. मैं ज्ञाता हूं, मुझे ज्ञान होना चाहिए कि ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये सोना. सो ज्ञाता, इंडिविजुअल, ज्ञानम जिसे जानना है, और ज्ञेयम जिसके द्वारा जाना जा सकता है, थ्रू विच यू आर एबल टू. यदि डीप स्लीप में हो, इंटेलेक्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ज्ञेयम नहीं हो सकता. सो तीन चीजें, ज्ञाता, इंडिविजुअल, सब्जेक्ट. ज्ञानम इज द ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल जिसके द्वारा आपको वो जाना जाता है. सामने मिट्टी नहीं भी होती, सपोज मिट्टी नहीं है, फिर भी मैं मिट्टी को नहीं जान पाता. सो यू नीड थ्री थिंग, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द नोइंग प्रिंसिपल, नॉलेज. सब लोग संसार के अलग अलग चीजों को जानते हैं. वो जानना थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाता है. कटी पतंग मूवी किसने बनाई थी? हो गए सर ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, सडनली आप कहां से आ गए. कटी पतंग मूवी किसने बनाई थी, कौन था उसका डायरेक्टर, पता नहीं. लेकिन जब आई होगी तब पता होगी. आज मूवी आ रही है, उसका पता है आपको, कौन डायरेक्टर है शायद बता सकते हो. लेकिन 10 साल बाद वो नॉलेज क्या हो जाएगी, यू वोंट इवन नो. पता नहीं, पहले में पढ़े आते सही जी, पढ़ा तो था स्कूल में, लेकिन अब याद नहीं आ रहा. क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि संसार का ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है. संसार का ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है. इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक जी कहते हैं, निष्कलंक हूं मैं, फॉर्मलेस हूं, निरंजन हूं मैं, ज्ञाता, ज्ञानम, ज्ञेय से ऊपर हूं मैं, परसेप्शन, एक्शंस एंड थॉट से ऊपर हूं मैं, हर उस सोच से ऊपर हूं जो आप सोच सकते हो. इफ यू थिंक, I'm beyond that. If you comprehend God, the moment you say, I comprehend God, I'm beyond that. The moment say, I perceived God, the God is beyond that. जैसे आप कहते हो मैंने भगवान को देख लिया, भगवान वो नहीं है. जैसे आप कहते हो मैंने भगवान को फील करता हूं, मैं भगवान की सुनता हूं, that's not God. ज्ञातम, ज्ञानम, ज्ञेयम से ऊपर है. क्योंकि जो आपकी बुद्धि में आपको समझा रहा है वो प्रभु है, ना कि जो आप समझ रहे हो. जो आपकी आंख के भीतर, केनोपनिषद में कहते हैं, जो आपकी आंख के भीतर आपको दिखा रहा है वो प्रभु है, ना कि जो आप देख रहे हो. तो परमात्मा, सेल्फ रियलाइजेशन, एब्सोल्यूट स्टेज है, जिसको आप परसेप्शन, एक्शन, इमोशन, थॉट से बता नहीं सकते. गुड़ गूंगा कैसे बताएगा गुड़ का स्वाद कैसा, गूंगा कैसे बताएगा गुड़ का स्वाद कैसा. सब सपने में सोए लोगों को आप कैसे बताओगे कि मैं जाग गया.
सब लोग सोए हुए हैं, आप जाग गए। अब आप जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए लोगों को कैसे बताएगा कि मैं जाग गया? वो कब जानेगा कि आप जागे हुए हो? जब तक वो सोया है वो जान नहीं पाएगा कि आप जागे हो, और जब वो जाग गया तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मौनम बोला गया, मौनम। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, चैप्टर नंबर 2, क्या कहते हैं देखते हैं। द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एकोऽहं चिद्रसोमलः द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एकोऽहं चिद्रसोमलः. Definitely, duality, distinction, is the fundamental reason of suffering. There is no other remedy for it other than knowing that all that is visible is unreal and that I am one pure consciousness. मूल पे चोट मारी है, यहां पे सबसे मूल पे चोट मारी है। द्वैत सभी दुखों का मूल कारण है। द कॉज ऑफ ऑल आवर सॉरोज इज डुअलिटी। इसके अतिरिक्त और कोई औषधि नहीं है। ये जो सब दिखाई दे रहा है सब असत्य है। मैं एक चैतन्य निर्मल हूं। डेफिनेटली डुअलिटी इज द फंडामेंटल रीजन ऑफ ऑल आवर सफरिंग। There is no remedy for it other than the knowing that all that is visible is unreal, that I am one, the pure consciousness. इससे श्रेष्ठ क्या दे सकता है कोई गुरु आपको? इससे श्रेष्ठ बात कौन बता सकता है कि सारे दुखों का कारण है डुअलिटी। जिथे द्वैत दी हुंदी ना बूमासा, अनुकूल ना प्रतिकूल रहंदा, ओना दी ते ओयो जाने मेरे सामने तू रहंदा। ओह दुख का मूल द्वैत है। उसकी औषधि अन्य कोई नहीं है। ये जो सब दृश्य नजर आ रहा है मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य। पहाड़, पेड़, पौधे, मकान, घर, जॉब, प्रोफेशन, करियर, कार, साड़ी, गाड़ी, सब के सब इल्यूजन है, माया। ना प्लीज, ये साधना का माध्यम नहीं है, ये मंजिल है। अब ये नहीं कह सकते अभी तो डिजायर है, तो आप ये नहीं कह सकते सब माया है, सब झूठ है, सब सपना है। Sometimes it's all right, but you can't go and preach everyone, because अभी हम माया में ऐसे फंसे हुए जैसे रसगुल्ला चाशनी में। माया में ऐसे फंसे हुए जैसे रसगुल्ला चाशनी में। माया में ऐसे फंसे हुए जैसे कपड़े के ऊपर मैल निकालनी। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन बता रहे हैं वो है ये संसार शुद्ध, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और ये संसार स्वप्नवत है। कैसे कहा गया? मूल क्या है? द्वैत, दो। वो चांद और ये धरती। यदि एलियंस अटैक करें धरती पे तो हम कहेंगे हम पे अटैक किया, हम पे अटैक किया उन्होंने। मान लीजिए एलियंस अटैक करते हैं धरती पे, ओह हम पे अटैक किया, तब आप ये थोड़ी करोगे कि ब्राजील पे अटैक किया, पृथ्वी पे हम पे अटैक किया एलियन से, तब हम पूरी पृथ्वी एक हो जाती है। फिर ब्राजील अलग देश, हम अलग देश। तो ब्राजील ने हम पे अटैक किया तो क्या ब्राजील ने हम पे अटैक किया, या पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, या चाइना ने हम पे अटैक किया, तो हम क्या हो जाते हैं? पूरा भारत। हरियाणा ने हमारी बिजली ले ली, पंजाब ने हमें पानी नहीं दिया। हरियाणा कहता है पंजाब ने हमें पानी नहीं दिया, तो पंजाब अलग हो जाता है, हरियाणा अलग हो जाता है। द्वैत। पहला द्वैत क्या है?
चांद और पृथ्वी। दूसरा द्वैत क्या है? चाइना और भारत। फिर क्या है? पंजाब और हरियाणा। हरियाणा में भी क्या हो जाता है? वो मोहल्ला, वो कॉलोनी, वो डीएलएफ, वो सुशांत लोग, वो अलग है, हम अलग है। हम इस एरिया में धीरे 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 धीरे, वो मेरा पड़ोसी, ये मेरा घर। एंड फिर द्वैत किससे आ जाता है? वो मेरे पति पत्नी भाई बंधु माँ बाप, वो अलग, मैं अलग। तो सारा पंगा किसको खुश करने में लगा हुआ है? मैं। और जहां मैं है वहां तू है, जहां मैं और तू है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहीं दुख है। आपका दाएं पांव का अंगूठा आपको दर्द करता है, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर, आप उसे सहलाते हो। क्यों? क्योंकि द्वैत नहीं है, मैं हूं, मेरा हिस्सा है। और जब तक वननेस है आप उसे निखारते हो, संहारते हो, संभालते हो। जैसे ही द्वैत आ जाता है डिस्गस्ट आ जाती है। जब तक सर पे बाल हैं, जुल्फे हैं, आप तेल मालिश अंडा खाल खीरा टमाटर सब लगाते हो। जब तक सर पे बाल है वो मैं, मेरा सब कुछ। लेकिन जैसे कट के, जैसे बार्बर के पास जाओ वो काट देता है, और आपकी जुल्फें आपकी कमीज पे ही आ जाएं बाल कटने के बाद, तब आपका विचार उस जुल्फों के बारे में क्या आता है? कश 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 कश। द्वैत आ गया तो द्वेष आ गया। जब तक सर पे थे वो जुल्फे थी, वननेस था, मेरा, मैं, मेरे सब कुछ। लेकिन जैसे ही आप ही की जुल्फे, आप ही के बाल, एक सेकंड बाद आपको अपने ही बालों से डिस्गस्ट हो जाती है। यार ये कैसे बनाता है यार, क्रश। द्वैत। तो सारे दुखों का कारण द्वैत है। मैं अलग हूं, दूसरे अलग हैं, एंड वो द्वेष आपको संसार में हमेशा हमेशा आपको दुख की डगर में ले जाता है। आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं, श्लोक नंबर 17, चैप्टर नंबर 2। बोधमात्रोऽहमज्ञानात् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। बोधमात्रोऽहमज्ञानात् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। I am of the nature of light only. Due to ignorance, I have imagined other attributes in me. By reasoning thus, I exist eternally and without cause. जनक कहते हैं, अध्याय नंबर 2 अष्टवक्र गीता, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थित हो जाता हूं। I am the nature of the light. I am the nature of light only. Due to ignorance, I have imagined other attributes in me. By reasoning thus, I exist eternally and without any cause. The causeless cause है परमात्मा। Out of ignorance, 17वां श्लोक कहता है, बोधो मात्रो अहम अज्ञान, मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना। उपाधि मीन्स ऊपर से ला दी गई। उपाधि मतलब आप पे ऊपर से ला दी गई, आपको उपाधि दी गई, पोती की, पोते की, नाते की, नाती की। आपको उपाधि मिली पोते की, पोती की, नाते की, नाती की। वो कब तक मिली? जब तक दादा दादी नाना नानी थे। जैसे ही दादा दादी नाना नानी गए, वो उपाधि आपसे छूट गई। अब आप किसी के पोते पोती नाते नाती नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि दादा दादी नाना नानी
चले गए। लेकिन अभी आपको दादे की उपाधि नहीं मिली, अभी आपको नानी की उपाधि नहीं मिली। कब मिलेगी? जब नाता होगा, जब नाती होगी, जब पोता होगा, पोती होगी। उपाधि आपको दी गई, आपको अलग अलग उपाधि दी गई। इस समय आपकी उपाधि क्या है? आप स्टूडेंट हो। इस समय मेरी उपाधि क्या है? मैं टीचर हूं। उपाधि है। अब बस में बैठोगे तो आपकी उपाधि क्या हो जाएगी? पैसेंजर की। अब दुकान में जाओगे तो आपकी उपाधि हो जाएगी कस्टमर की। आप होटल में जाओगे तो उपाधि हो जाएगी गेस्ट की। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो उपाधि हो जाएगी पेशेंट की। उपाधि मीन्स ऊपर से ला दी गई, और ये उपाधि रियल नहीं है। आप अपने आप को मानते हो मेरा नाम ये, लेकिन वो नाम बदला जाता है, वो विचार बदला जाता है। किसी के नाम, हम सब संतरे और परमात्मा खरबूजा है। संतरा बाहर से एक नजर आता है, लेकिन अंदर टुकड़ों में बटा हुआ है। परमात्मा बाहर से अलग अलग भासता है, लेकिन गहराई में निकलो तो एक है। तो इग्नोरेंस के कारण हमें संसार सत्य भासता है। संसार बना है नित्य विचार से। देखिए, थ्योरी मैथमेटिक्स में पहले आपको एक थ्योरम दी जाती है, उसके बाद राइडर्स निकालने पड़ते हैं आपको। तो थ्योरम ये है कि संसार बना है आपके विचार से। जिस बात पे बार बार सोचते रहते हो वो संसार। यदि आप बार बार लॉ के बारे में सोचते हो, तो आपको लॉयर का माहौल, वकालत का, वकीलियत का, न्यायालय का, कोर्ट्स का माहौल मिल जाता है। बार बार हॉर्टिकल्चर के बारे में सोचते हो, पेड़ पौधे फूलों के बारे में बोलते हो, आपको वही माहौल मिल जाता है। तो संसार आपके विचार का प्रतिबिंब है। भगवान ने नहीं बनाया संसार। भगवान तो चाहता है कि आप आओ मत संसार में। भगवान ने संसार नहीं बनाया। ये संसार आपके विचारों का प्रतिफलन है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थॉट्स। जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही संसार बन जाएगा। भगवान क्या है? वो नित्य है, वो सनातन है, वो सदा है, वो आधार है। पाकस्य वन्य ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यते, आत्मबोध का पहला श्लोक है। बिना अग्नि के कोई खाना नहीं बन सकता। लेकिन अग्नि पे आप मांस बना रहे हो या प्रसाद बना रहे हो, अग्नि का कोई लेना देना। आपके घर में जो गैस का चूल्हा है, उसमें आप नवरात्रों के खाना भी बनाते हो। अब नवरात्रों का खाना भी पूरी छलवत उसी गैस में बनाते हो। Isn't it true? और जैसे नवरात्रे खत्म होते हैं, उसी गैस के चूल्हे में आप चिकन फ्राई करते हो, उसी गैस के ऊपर आप नॉनवेज बनाते हो। आई एम नॉट सेइंग आप बनाओ या ना बनाओ, दैट्स नॉट माय क्वेश्चन। आप कहोगे नहीं सर, मैंने तो खाना नॉनवेज के लिए अलग कुकर रखा हुआ है, नॉनवेज के लिए अलग गैस रखी हुई है, वेजिटेरियन के अलग गैस रखी है। ओके, आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में वो जो अग्नि है वो नॉनवेज पे भी वही बन रही है और शाकाहार पे भी बन रही है। वो जो पतीला है जिसपे फ्राई हो रहा है, नॉनवेज का भी वही है, वेजिटेरियन का भी वही है ना। अग्नि का नॉनवेज और वेज से कोई लेना नहीं। अग्नि का खाना कैसा बना है उससे कोई लेना देना नहीं। अग्नि का स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट खाने से कोई लेना देना। लेकिन बिना अग्नि के कोई खाना नहीं बन सकता। सिमिलरली बिना परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन परमात्मा का कोई लेना देना, वो नित्य है, सनातन है, सदा है। तो संसार बनाया किसने? श्लोक नंबर 17 कहता है अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना है। आप अज्ञान के कारण अपने आप को फन्ने खा सोच के बैठे हुए हो। अज्ञान के कारण आप अपने आप को
बेचारा, दीन, दरिद्र सोच के बैठे हो। विचार के कारण आप अपने आप को फन्नेखा सोच सकते हो। नित्य विचार करते हुए ये विचार पार करो, क्योंकि संसार बना कैसे? नित्य विचार से। बारंबार विचार किया, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारा हूं, मैं दुखी, मैं दुखी, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरी जिंदगी खराब, मेरी लाइफ खराब, मुझे अपशकुन हो गया। ये बार बार विचार करके जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। उसका तोड़ क्या? बारंबार विचार करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं निर्मल हूं, निष्क्रिय हूं, नित्य हूं, निराकार, मैं अजल हूं, अक्षर हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं अमृत से पुत्र हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। नित्य वारंवार करो, क्योंकि गुंजल पड़ा कैसे? धागे में। धागे में गुंजल पड़ा कैसे? बार बार विचार करके। तो उस गुंजल को तोड़ोगे कैसे? बार बार विचार करके, क्योंकि जो कॉज है वही रेमेडी है। जो कॉज है वही रेमेडी है। मैंने सुना है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैंने सुना है सांप के कांटे का इलाज सांप के जहर में ही होता है। जो कॉज है वही रेमेडी है। जो कॉज बनता है वही रेमेडी बन जाता है। तो कॉज क्या है आपके मेरे प्रपंच का? कॉज क्या है आपके मेरे इस झंझट, झमेले, झगड़े और झंझनाहट का? कॉज क्या है आपके झगड़े, झमेले, झंझट, झंझनाहट का? कॉज क्या है आपके इस दलदल में फंसे होने का? कॉज क्या है आपके दुखी होने का? वो है बार 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 उसी बात पे सोचना। तो उस दुख का तोड़ का भी कॉज क्या है? बार बार यही सोचना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस। बार बार ये सोचना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मस्वरूप। श्लोक नंबर 18 आगे क्या कहते हैं? अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 18, उसमें चाणक्य क्या कहते हैं हम देखते। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांतो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तु तेन मयि स्थितं न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांतो निराश्रया अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तु तेन मयि स्थितं। For me there is neither bondage nor liberation. I am peaceful and without support. This world, though imagined in me, does not exist in me in reality. ना मुझे कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति का भ्रम है। मैं शांत और आश्रय रहित हूं, किसी के डिपेंडेंट नहीं हूं मैं। आई एम द इमैकुलेट वन, आई एम द मैग्निफिसेंट वन, आई एम द सुप्रीम। मैं शांत हूं, आश्रय रहित हूं। मुझ में स्थित ये विश्व भी वस्तुता मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि ये दिख रहा है नहीं। फॉर मी देर इज नाइदर द बॉन्डेज नॉर लिबरेशन। मैं बंधन में भी नहीं हूं, मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्ति भी एक आइडिया है। आई एम पीसफुल विदाउट सपोर्ट। दिस वर्ल्ड थ्रू इमेजिन्ड इन मी डज नॉट एग्जिस्ट इन मी इन रियलिटी। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था, कोई प्रोसेस नहीं है अष्टवक्र गीता। ऐसा नहीं है कि पहले भोग करो, फिर योग करो, फिर उपरति, फिर धारणा, फिर ध्यानम, फिर समाधि। गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता एक प्रोसेस है, फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन। भगवत गीता जी का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, 18वां अध्याय सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष संन्यास योग है। सो एक जर्नी है भगवत गीता, and you have to start from the chapter 1, chapter 2, 3 करते करते। You can't start chapter 18 on the first day.
लेकिन अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप कहीं से भी शुरू कर दो, हर श्लोक एक ही बात कर रहा है, कोई प्रोसेस नहीं बता रहा। अष्टावक्र गीता में ये नहीं है कि पहले ध्यान करो, योग करो, अभ्यास करो, अपने अपने जीवन की इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी वासनाओं को कंट्रोल करो, वाणी पे कंट्रोल करो। इस पे चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं चर्चा? अब पीएचडी के स्टूडेंट को अल्फाबेट नहीं सिखाते। अब 12th के क्लास के बच्चे को ये नहीं कहते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। यू डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि अजम्पशन क्या है? 12वीं के बच्चे को आप अल्फाबेट्स नहीं सिखा रहे, आप उसको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं बता रहे। बिकॉज अजम्पशन क्या है कि यदि तुम 12th में बैठे हो तो यू नो दिस बेसिक। तो अष्टावक्र गीता कोई प्रोसेस नहीं बताते। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से बात करता है तो कैसे करता है? सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से बात करता है तो कहता है इसकी बायोप्सी करके ईसीजी लेके ओटीपी ले आओ। आई एम जस्ट यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, आई एम नॉट ए डॉक्टर। शब्दों की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि समझाना नहीं है। अजम्पशन क्या है कि इफ यू हैव डन एमबीबीएस यू शुड नो दीज टेक्निकल टर्म्स। कई बार प्रेस वाले बोलते हैं आज मैं पीसी में गया हूं। पीसी क्या भैया? शुरू में पूछता था पीसी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा 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 अच्छा, शब्द अलग है। वेरी फनी इंसिडेंट हैपन इन। शब्दों का पता नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, इसलिए समझाना पड़ता है। कुछ साल के लिए आई डिड माय सम ट्रेनिंग इन होटल इंडस्ट्री, थोड़े सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। सो आई वाज लर्निंग टेक्निकल था, उसमें सीखना पड़ता सब कुछ। सो मेरे इंचार्ज ने मुझे बोला टूटी ट्रे ले आ। टूटी ट्रे, आई वाज टोटली न्यू। मैं टूटी ट्रे ले आऊं? मैं क्या किया, स्टोर में गया, सारी टूटी हुई ट्रे, फटी हुई ट्रे, टूटी हुई ट्रे ले आया। वो कहता ये क्या ले आया तुम? मैंने कहा सर यू ओनली टोल्ड मी टू ब्रिंग टूटी ट्रे। कहता टूटी ट्रे थोड़ी है। मैंने कहा टूटी हुई तो ट्रे है ये। टूटी ट्रे मीन्स टूटी टू कॉफी वाली ट्रे, टूटी और टू कॉफी वाली। और मैंने क्या सोच लिया, टूटी ट्रे का मतलब है टूटी हुई ट्रे। Now I am bringing this whole story together is you need to explain करना पड़ता है। भोग क्या है, योग क्या है, उपरति क्या है, धारणा क्या है, ध्यानम क्या है, you have to explain। तो भगवत गीता एक्सप्लेनेशन पे आती है, अष्टावक्र गीता डिक्लेरेशन पे आती है। भगवत गीता एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है, भगवत गीता एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है, और अष्टावक्र गीता डिक्लेरेटिव टेक्स्ट है। वो समझाती नहीं, डिक्लेयर करती है। और क्या डिक्लेयर करती है? 18वां श्लोक कहता है कि ये संसार जो है, विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है ही नहीं। न सुख है, न दुख है, न लाभ है हानि। मैं बार बार बोलता हूं, गाइड मूवी का आखिरी सीन देखिए, फिल्म गाइड का आखिरी सीन देखिए, और उस आखिरी सीन में यही कहते हैं, न सुख है, न दुख है, न लाभ, न हानि, संसार न भगवान। न संसार है, न भगवान है, मैं, सिर्फ मैं। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रूथ। यदि आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम शाम को मिलेंगे 7 बजे, जहां हम भगवद गीता पे एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट करेंगे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।